हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेशियो अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 6 दिसंबर 2024 में हिंदी में आने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस हैं आपके सभी क्वेश्चंस आपके पैडागोजी बेस पर रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके सीटेट में पैडागोजी से क्वेश्चन से सबसे अधिक आपको देखने को मिलते हैं। यानी सभी विषय की बात कर लें, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, आपका ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, सब में आपका 25 नंबर का जो है आपका ईवीएस ही आता है और 5 नंबर का आपका अदर आ जाता है। यहाँ पे आपको जूनियर और प्राथमिक है दोनों ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। यानी यहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेली यहाँ पे आपका जो क्लास है 9 बजे ही चलता है। सभी विषयों का क्लास यहाँ पे आपका चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सभी क्लास है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। चलिए फिर आप लोग फटाफट इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसा कौन सा पाठ रखा जाए जो, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका आ गया केवल, केवल आपका निगेटिव है, केवल आपको कट कर देना है। इसके बाद यहाँ देखिए अत्यंत छोटे, ठीक, अत्यंत कुछ नहीं होता है, ठीक है, केवल अत्यंत है, ठीक है, निश्चित, ये सब आपके निगेटिव उत्तर होते हैं, वह आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हो, किससे? बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए हैं और हार्ड वर्क हैं, हार्ड शब्द हैं, ठीक है, हार्ड पैराग्राफ है, तब भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्या होगा आपका? सरल भाषा में उपयुक्त हो, ठीक है। क्या होगा आपका? पहले का तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहले का तीसरा आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। अब यहाँ पर देखिए विधा के शिक्षण के समय की बात यहाँ पे हो रही है कि आखिर मौन पठन को आप कब महत्व देंगे। यहाँ पे सेकंड वाला उसमें क्या होगा? ठीक है, निबंध। क्या होगा? निबंध में। दूसरे का आपका चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य आपका क्या है? यहाँ देखिए एकांकी की समीक्षा करना या समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय कराना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, एकांकी लिखना और सिखाना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या होगा? यहाँ पे विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, यानी यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है? बोला गया है कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। अब यहाँ पे आपका बहुभाषिकता क्या होता है, बहुभाषिक क्या होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। हमने कई बार अन्य क्लासों में बताया भी है, लेकिन फिर से आप लोग यहाँ पर एक बार जान लीजिए। जो आपका बहुभाषिकता होता है, जो आपका बहुभाषा होता है, यानी 2 या 2 से अधिक भाषाएं जहाँ पर होती हैं वह आपका बहुभाषिकता यानी बहुभाषा कहलाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जो भाषाएं होती हैं वह आपका बहुभाषिकता कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया है तीसरे में कि भाषा शिक्षण में बाधक होता है, ठीक है। तो बाधक नहीं होता है, ठीक है, साधक होता है। एक जटिल और कठोर चुनौती है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यह आपका तीसरा अवसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम चौथे की बात कर लें, यहाँ देखिए यह आपका एक प्रकार का संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जो आपका दोस्तों बहुभाषिकता है, हम लोग उसको भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चौथे का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि अब यहाँ पर देखिए यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले हम यहाँ पर। अब जहाँ पर देखिए आपका निगेटिव उत्तर है उसको देखिए आपको तो काटना। देखिए यहाँ पे लिखा गया अत्यंत, ठीक है, आपका अत्यंत कुछ भी नहीं होता है ना, ठीक है, ना भी आपका निगेटिव है, केवल, ठीक, केवल भी आपका निगेटिव है। पॉजिटिव यहाँ पे देखिए आपका क्या है, परिवेश, ठीक है। यहाँ पे आपका 5वें का तीसरा वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्या होगा, 5वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, ठीक है, वह सदैव बच्चों की समीक्षा, वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या फिर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या फिर बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर निगेटिव की बात आ गई है। अब यहाँ देखिए निगेटिव में आपका क्या होगा, आपका इसमें तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपका 7वें का तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। जो भाषा की कक्षा का माहौल है कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पर जो आपके निगेटिव हैं उसको काटना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है अवसर, ठीक है। हमने आपसे पहले कहा था कि जहाँ पे अवसर दिखे, ठीक है, अधिकाधिक अवसर, वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आइए इन तीनों को भी जान लेते हैं। यहाँ देखिए, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, सुनने वाला काम नहीं करना है। ओके दोस्तों, अत्यधिक बल नहीं देना है, ठीक है, ये सब आपका गलत हो जाएगा। 8वें का पहला वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण क्या है। सुमन की प्रतिभा का, भाषा के पिछड़ेपन का, भाषा सीखने का, या फिर भाषा अर्जन करने का था। ये इसमें से आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, इसमें आपका होगा भाषा अर्जन का। ठीक है, इसमें आपका 9वें का चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है जरा आप बताइए। यहाँ पर देखिए, अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी या फिर तत्सम शब्दों का प्रयोग, वाक्य विन्यास। इसमें आपका 10वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्या होगा आपका 10वें का आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, बताइए। सबसे अधिक आपको महत्व किसे देना है ये बताइए आप लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। यहाँ देखिए
कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। ठीक है, 11वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 12, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक माह की समाप्ति पर, या फिर प्रत्येक माह, या फिर वर्ष में 3 बार, या फिर वर्ष में 4 बार। बताइए इसमें आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, यानी 12वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13वां है। कहा गया है कि मातृभाषा की आवश्यकता है राजनीतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर इन सभी में। अब यहाँ पर मातृभाषा की आवश्यकता की बात यहाँ हो रही है। अगर हम 13वें की बात कर लें, देखिए इन सभी में क्या होगा दोस्तों, यानी इन सभी आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत की बात यहाँ पे हो रही है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर रुचि का सिद्धांत, या फिर ये सभी। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने आपके सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांत को मैं अलग से वीडियो में, सभी सिद्धांतों को मैं एक ही वीडियो में अलग से जितने भी हैं सभी को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो सिद्धांत वाला वीडियो आप तक पहुँचे, क्लास पहुँचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, वरना आप तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या होगा। ठीक है, चौथा, यहाँ पर आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका कहा गया है कि भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया आपका कौन सा है। अभी व्यक्तिगत, सामूहिक, या फिर पहला दूसरा दोनों, या फिर ये सभी। अब यहाँ पर देखिए पहली बात जो आपका चौथा है ये तो ठीक है आपका होगा नहीं। ठीक, यहाँ पे आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही आपका ठीक है हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक। 16वें का आपका जो तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप से कंप्यूटर कार्य करेगा। अब यहाँ देखिए, मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में, उपरोक्त में से किसी भी रूप में नहीं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, इसमें आपका मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में कार्य करेगा, यानी आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें गाने का अभ्यास कराया जाए, वाक्यों की रचना करनी सिखाई जाए, या फिर व्याकरण का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसमें आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें, इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, 18वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना जो मत हो कि देखिए ही ना। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19वां है। कहा गया है कि व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। यह कथन, इस कथन से आपको क्या लगता है। आप सहमत हैं, या फिर आप सहमत नहीं हैं, या फिर आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं, सहमत हैं भी और नहीं। बताइए आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 20वां। कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकतर बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप ये जान लो कि आखिर आपका समावेशी कक्षा क्या होता है। जिस कक्षा में सभी प्रकार के बालक पढ़ते हैं,
जो आपके उच्च क्वालिटी के बालक होते हैं, निम्न क्वालिटी के, मध्य क्वालिटी के, गरीब अमीर सभी जाति के सभी प्रकार के बालक जिस कक्षा में पढ़ते हैं वह आपका समावेशी कक्षा होता है। यानी सभी उस कक्षा में सभी प्रकार के बालक समावेश होते हैं, वह आपका समावेशी कक्षा कहलाएगा। अब यहाँ पर अधिकतर गलतियाँ करते हैं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में या इन सभी में। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ठीक है, 20वां की, तो समावेशी कक्षा में अधिकतर बालक आपको पढ़ने, लिखने, बोलने में सभी में गलतियां करते हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप से लिखेंगे, बोलेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, यानी 20वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका 21 कहा गया है कि भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, वस्तुनिष्ठता एवं विभेदकारी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्यापकता और व्यवहारकारिता, विश्वसनीय और बेहतर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये सभी, यहाँ पे आपका 21 में चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपका है 22, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। अब यहाँ देखिए, इसमें आपका क्या होगा, छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुरोल बनाने का तकनीक। यानी आपका तीनों बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 22 का आपका क्या होगा, आपका इसमें चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है 23, कहा गया है कि भाषा कौशल के प्रकार हैं। बताइए, भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं? भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं, यानी आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षण सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य किसका है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए या फिर उच्च स्तर के छात्रों के लिए? सबसे पहली बात है, अगर हम 25 की बात कर लें, इसमें आपका प्राथमिक स्तर के छात्रों का होगा। क्या होगा? इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भाषा शिक्षण की बात हो रही है, वो भी सीखने के लिए हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ 26 में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? यहाँ देखिए, बालकों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना या फिर बालकों में व्याकरण एवं संबंधित ज्ञान का बढ़ावा देना। 26 की बात कर लें या फिर उपरोक्त सभी, यानी आपका बिल्कुल तीनों का तीनों सही है। आपका 26 का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, आप बताइए, धन से, अनुभव से या फिर अंतःक्रिया से या फिर प्रेक्षण से? पहली बात, जो आपका संप्रेषण है दोस्तों, वह आपका धन से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अंतःक्रिया से नहीं ठीक बढ़ेगा। आपका अनुभव जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपका संप्रेषण कुशलता पूर्वक बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अनुभव से आपका संप्रेषण बढ़ेगा। ठीक है, 26 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 1 मिनट, इसमें ठीक है आपका क्या होगा, इसमें आपका अंतःक्रिया होगा। ठीक है, इसमें आपका अंतःक्रिया होगा। 27 में आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपका 28 है दोस्तों। हम लोग यहाँ 28 क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी तक हमने आप लोगों से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए हमने नहीं कहा है। आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे क्लास लाकर आपको मैं हमेशा देता रहूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें।
मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि विधि उचित नहीं है। इसमें आपका क्या होगा 28 में, इसमें देखिए आपका होगा मौन वाचन। ठीक, इसमें आपका चौथा वाला मौन वाचन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 29, कहा गया है कि भाषा के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक या फिर आपका विदेशी भाषा। इसमें आपका क्या होगा मातृ, राष्ट्रीय, संस्कृत या फिर विदेशी। 29 की बात कर ले, इसमें आपका विदेशी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए भाव प्रकाशन, लेखन में कुशलता और भाषा ग्रहण या फिर सृजन। अगर हम यहाँ बात कर लें तीसवें की, तो तीसवें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाव प्रकाशन तीसवें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही देखने को आपको मिल जाएगा। इस यहाँ पे आपका है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पे आपका कौन सा होगा। 31 की बात कर लें दोस्तों, आपका दोनों का विकास। ठीक है, तर्क योग्यता का विकास और मन शक्ति, यानी आपका 31 में तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 32 है, कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हैं। 32 की बात कर ले, इसमें आपका क्या होगा। देखिए धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, यानी आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 33, इसमें आपका क्या होगा कि बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। सुनने के कौशल का, लिखने के कौशल का, पढ़ने के या फिर समझ का। तो 33 की बात कर ले यहाँ पर हम, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों समझ। ठीक है, इसमें आपका समझ का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34 है। 34 में कहा गया है कि नितिका अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। समाचार का वाचन करना, या फिर कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या फिर शब्दों को जोर जोर से बोलना, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में संवाद। इसमें आपका क्या होगा। 34 की बात कर ले हम यहाँ पर। 34 में आपका कहा गया है कि इसमें आपका देखिए दोस्तों, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, कहा गया है कि निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल गया है, जो आपका निगेटिव होगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ना देखने को मिल गया, बस आपको तुरंत सेकंड वाले पे टिक करना है, आपको आगे ठीक है बढ़ना है। अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर ना अपनाए। अब यहाँ भैया देखिए अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने दृष्टिकोण को, एक अध्यापक को अपने दृष्टिकोण से अपने अनुभवों को अपनाना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि ना अपनाए, मतलब क्या गलत है। ठीक है, 35 का आपका दूसरा वाला गलत है और वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 36, कहा गया है कि बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। यह कथन किसका है। ये जितने भी कथन वाले आपके प्रश्न हैं, हम सभी कथनों वाले प्रश्नों को एक क्लास में बहुत जल्द ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक क्लास में मैं कवर करके पूरा खत्म कर दूंगा। इसमें आपका क्या होगा, मेकाले महोदय क्या होगा तो आपका मेकाले महोदय जी आपके हो जाएंगे नंबर 3, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 37 कहा गया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 37 की बात कर लें। अब यहाँ देखिए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, यानी यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 38 कहा गया है कि यदि आपसे कहा जाए कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी का चयन करना है तो आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे? यहाँ देखिए अत्यधिक पात्रों वाली ना दोस्तों, ठीक है, अधिक नहीं करना है। 38 का आपका पहला खत्म हो जाएगा। केवल और केवल यहाँ पे आपका मिल गया, आपका दोनों गलत है। यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में कहा गया है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? कथन वाले क्लास में जो आपके हैं सभी मैं एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा। इसमें आपका महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं 40 क्वेश्चंस पर। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिद्धांत और कथन से संबंधित क्लास है बहुत जल्द ही आपको एक ही वीडियो में हम सभी कवर कर लेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। कन्फर्म है कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए समवाय विधि प्रयुक्त होती है कहानी शिक्षण से, कविता शिक्षण से, एकांकी या फिर निबंध से। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका निबंध शिक्षण है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? कहा गया है कि स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है ये यहाँ पे आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर मुख्य कारण की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए कहा गया है क्वेश्चन आंसर नंबर 3 में व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इसीलिए अगर दोस्तों कोई भी चीज़ अगर रहन सहन या फिर सामाजिक तौर पे या फिर बच्चों के क्रियाकलाप से जोड़कर अगर पढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जो कि बस केवल किताबों पर लिखा हुआ चीज़ें पढ़ाएंगे और समझाएंगे और बाहरी ज्ञान बच्चों को नहीं देंगे। तो बाहरी शिक्षा को पुस्तक शिक्षा में ऐड करके तब पढ़ाएंगे, तब कहीं ना कहीं बेकार शिक्षा नहीं होगा, अच्छा शिक्षा वह आपका कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि प्रीति 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। प्रीति 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? अब यहाँ पर देखिए अलंकार समझाने का या फिर रस समझाने का, छंद समझाने का या फिर साहित्यिक विधियों का परिचय देने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक विधियों का परिचय, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? यहाँ देखिए, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? जितने भी आपके कथन हैं सभी कथनों को मैं एक क्लास में ऐड कर लूँगा और उसी एक क्लास में हम सभी कथनों को आपको मैं ला कर दूंगा, ताकि कोई भी कथन आपसे मिस ना हो। हर एक कथन के लिए, हर एक सिद्धांत की क्लास के लिए आपको चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ पे देखिए, जो आपका तीसरा का है दोस्तों, इसमें आपका चौमस्की, ठीक है, आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे का आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ देखिए पहला कहा गया है कि सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग या फिर दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो इसमें आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है कि भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें आपका हो जाएगा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ठीक, यहाँ पे आपका पहला वाला 5वें का पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना या फिर मूल्यांकन का परंपरागत का निर्वाह करना, ये सब आपका नहीं होगा। आपका 5वां का पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ है। अगर बच्चों को आप बाल साहित्य पुस्तक देते हैं तो उसके क्या लाभ हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ देखिए, स्वर्ण कौशल का विकास होगा। अब ये तो अजीब बात है दोस्तों, यहाँ तो आपका ठीक नहीं होगा। लेखन से परिचय, ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों को विविधतापूर्व भाषिक सामग्री पढ़ाने के अवसर मिलेंगे। ठीक दोस्तों, अवसर मिलेंगे। अवसर जहां आपको दिखा उसी को आपको तुरंत टिक करना है, तुरंत आपको आगे बढ़ना है। 6वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। आप बताइए, आप लोग भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य आपका क्या होगा। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, यहाँ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसमें कहा गया है कि अपनी बात कहना और सीखना। इसमें कहा गया है दूसरे की बात समझना और सीखना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 में विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी आपका 7वें का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 7वें का यहाँ पर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है कि मराठी भाषा राजेश भारी और भारी बोलता है। ठीक है दोस्तों, मराठी भाषा में राजेश भारी को बारी बोलता है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। बताइए आप लोग, भारी का उच्चारण बार बार करवाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, राजेश को बताएंगे कि सही शब्द भारी होता है, ऐसा आपको नहीं करना है। दोनों भाषाओं में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, राजेश को डांटना नहीं है, दोनों भाषाओं में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करके फिर आपको उसको समझाना है। ठीक है, 8वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है। बोल रहा है कि भाषा का प्रयोग। सबसे पहले जहाँ पे देखिए आपका केवल है, जहाँ पे आपका केवल है आपको उसको गलत काटना है, और जहाँ पे आपका केवल नहीं है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। 9वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया था केवल परीक्षा के लिए, केवल पाठ्य पुस्तक के लिए। ठीक, ऐसा नहीं है। आपका 9वें का पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। 1968 के त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्विभाषीय भाषा का तात्पर्य क्या है। अब यहाँ देखिए, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा या फिर हिंदी भाषी राज्य में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी, या फिर गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
अब यहाँ पर 1968 की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। ठीक है, तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों क्या? ठीक है, सत्य नहीं। यहाँ पे आपको नहीं ढूंढना है। जहाँ पे आपका नहीं, जो आपका निगेटिव होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको निगेटिव प्रश्न, यहाँ पे आपको निगेटिव आंसर देखने को मिल गया। आपको आगे ना कुछ पढ़ना है ना समझना है, आपको इसी पे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर देखिए 12, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? नाटक में भाग लेने के लिए, नाटक देखना, नाटक पढ़ना या फिर नाटक सुनना। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे आपका नाटक देखना नहीं होगा। ओके दोस्तों, नाटक पढ़ना भी नहीं होगा, सुनना नहीं होगा। ठीक, नाटक में भाग लेना। ओके दोस्तों, नाटक में भाग लेना, क्योंकि नाटक में जब बच्चा भाग लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें आपको मौखिक चीज़ों का प्रयोग सबसे अधिक करना पड़ता है। 12वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13वां, कहा गया है श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में साधक है। दोस्तों क्या है? ठीक है, साधक है। क्या है? ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में साधक है। ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिखकर आप समझ सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं डस्टर से, तो यह आपका साधक के रूप में आएगा, ना कि बाधक के रूप में आएगा। देखिए यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है? अब यहाँ देखिए, जहाँ पे आपका केवल है आपको उसको काट देना है। कहा गया है जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती है। ठीक, यह आपका दोस्तों जो आपका केवल है वह आपका देखें तो कट जाएगा। यहाँ देखिए कहा गया है सेकंड में, जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने में फ्रीडम मिलता हो, जहाँ मातृभाषा सीखने का फ्रीडम हो, केवल स्कूल में, मतलब केवल विद्यालय में ना, केवल वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो आपका 14वां है वहाँ पर किसी भी भाषा को सीखने में फ्रीडम मिले बच्चों को, वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14वें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 15, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपका कौन सा है, ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ देखिए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना 15वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 17, कहा गया है कि आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चों को आप मारेंगे, डांटेंगे ना? बच्चों को कोई भी सज़ा आपको नहीं देना है, पढ़ाना आप छोड़ देंगे, ये तो बहुत बुरी बात है। आपको पढ़ाना कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आप अपने पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र आपको नहीं देना है। ठीक है, 17वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है, जरा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? देखिए
18वें की बात कर लें, इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैं यहाँ बता दूँ, सीटेट में आपको अगर उपरोक्त सभी दिख जाए तो वह आपका सभी क्वेश्चन में आपका उपरोक्त सभी नहीं सही होता है। ठीक है, यह आपका बीएड बीटीसी नहीं है कि आपका यह बीएड बीटीसी है। आपको उपरोक्त सभी सीटेट में देखने को हमेशा नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो हमेशा सही भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर तब टिक करना है। 18वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब तक 18 क्वेश्चन देख चुके हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, और चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनका फर्ज है कि वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19वां है। कहा गया है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें तो देखिए 19 में आपका क्या होगा, 19 में आपका होगा अन्य भाषाओं के तुलना में। ठीक है, तो अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। यहाँ पे आपका 19वें का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलता है। यह किसने कहा है? यह क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार आ चुका है। सभी क्लास में कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें आपका चौमेस्की आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 21 है। कहा गया है कि कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की जो बनावट है वह आपका टेढ़ी मेढ़ी है। आप क्या करेंगे बताइए? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे या फिर उनका मजाक उड़ाएंगे? ऐसा आपको नहीं करना है। उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है, आपको बच्चों के साथ उन्हें स्वयं ही सुधार करने का समय देंगे। ठीक है, जब बच्चे उसको स्वयं ही सही करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका बनावट है वह सही हो जाएगा। ठीक है, 21वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। 22 की बात कर लें, 22 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा के लिखित रूप से परिचय, 22 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 23। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ कहा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। विज्ञान, संस्कृत, साहित्य, ये सभी। 23 की बात करें तो यहाँ पे आपके भाषा के पाठ्य पुस्तक में सभी पाठ होने चाहिए। ठीक है, यानी आपका 23 का चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर तेजी के साथ सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि अभी आपको और भी कुछ पढ़ना है। 24 की बात कर लें। देखिए यहाँ कहा गया है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। चलिए 24 की बात कर लें। इसमें आपका क्या होगा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, 24 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौलिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। मौलिक भाषा का सर्वोत्तम तरीका आपका क्या है? अनुभव बांटना व बातचीत। ठीक है, अनुभव बांटना या फिर आपका बातचीत है। 25 में तीसरा वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए 26 में कहा गया है, ठीक है, आकलन। आकलन दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कहा गया है केवल। जो आपका केवल है आपका तुरंत कट जाएगा।
पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यतः शिक्षण दोस्तों नहीं, ठीक है, बाल होता है। यहाँ देखिए, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, आकलन जो होता है वह भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए, केंद्र हमेशा बालक रहेगा, ना कि शिक्षक रहेगा। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर शिक्षक केंद्र आए तुरंत वहाँ आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा। 26 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि 27 में पढ़ने में बाधक नहीं है, पढ़ने में बाधक नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना या फिर उच्चारण पर जोर देना, जोर नहीं देना। दोस्तों अब चलिए छोड़िए, हटाइए। अब जहाँ पे देखिए आपका जोर दिया गया है, पहली बात वहाँ देखिए आपका गलत हो जाएगा, जोर आपको ठीक नहीं देना है। लिखी हुई चीज का अर्थ है, ठीक है, निकालना। अर्थ आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अर्थ। ठीक है, 27 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 28 की बात कर लें। 28 में यहाँ पे कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समृद्ध भाषा परिवेश भाषा शिक्षण में सहायक होता है। यहाँ पे देखिए, अत्यधिक अभ्यास कार्य शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करता है। यहाँ देखिए, भाषा की जटिलता छात्रों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। यहाँ देखिए, छात्र स्वतः भाषा सीखने में समर्थ होते हैं। अब यहाँ देखिए 28 में आपका क्या होगा? 28 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, पहला वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है 29 की उपचारात्मक शिक्षण का आधार। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है दोस्तों? यह आपका निदान, क्या यह ठीक है आपका होगा निदानात्मक। ठीक है दोस्तों, देखिए उपचार का मतलब क्या होगा दोस्तों? किसी भी चीज, किसी भी समस्याओं का, ठीक है, उपचार देना, यानी जो उसका आधार है निदान करना है, उस समस्याओं को ठीक है दूर करना है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि मेरे तो तुम्हारे से कुछ काम है, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है। अब यहाँ देखिए, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, मुझे आपसे कुछ काम है नहीं, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है। नीलम यह प्रयोग नीलम का यह प्रयोग सिद्ध करता है कि, अब यहाँ पे देखिए, सिद्ध करता है कि उसकी जो भाषा है वह आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है। यह आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 यहाँ आपसे बोल रहा है कि 32 में कहा गया है, एक मिनट, यहाँ देखिए, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे? सबसे कम महत्व आपको लेकर देना है। भाषा में आकलन जब आप कर रहे हैं तो सबसे कम महत्व आपको किसको देना है? प्रश्नों का निर्माण करना, यहाँ पे देखिए सबसे कम की बात, ठीक है, यहाँ पे हो रही है, या तो दोस्तों अच्छी बात है। ठीक है, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, यह आपका सही है। परिचर्चा करना, ठीक है दोस्तों, यह आपका कम महत्व है, यानी इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है 33 भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में आपका क्या होगा? देखिए, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। द्वितीय भाषा की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले जो, ठीक है, यहाँ पे आपका कंठस्थ है उसको आपको कट करना है। ठीक, 34 जो आपका कंठस्थ वाला है उसको तो आपको कट करना है। अब यहाँ देखिए, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अब बताइए इससे अच्छा उद्देश्य क्या होगा? 34 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए आपका 35 आ चुका है। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी इसी को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कुछ भी आपको जानना है पूछना है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 35 में भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। अब यहाँ देखिए बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ना बच्चे तो करेंगे ही, ठीक है। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें, इसको मैं छोड़ता हूँ। बधे बधाए जवाब दें यहाँ आपका गलत होगा, ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है आपका गलत होगा। इसमें आपका बधे बधाए जवाब ना दें यानी आपका दूसरा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो आपका आज का क्वेश्चन था काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।